जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को साथियों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा किसके अंतर्गत आता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि शिक्षा किसके अंतर्गत ना आता है। तो शिक्षा ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या दिया गया है साथियों कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि इंडिया हाउस ये कहाँ में स्थित है। तो याद रखिएगा इंडिया हाउस ये आपके लंदन में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, लंदन में। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है N2O। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, N2O हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को साथियों याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था आपके 1969 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1969। अगला प्रश्न है आपका कि मुद्राक्षस के लेखक कौन हैं। बताइए साथियों कि मुद्राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे। तो मुद्राक्षस के लेखक है आपके विशाखदत्त। ऑप्शन सी सही जवाब है, विशाखदत्त है। अगला प्रश्न आता है आपका, रूसी क्रांति कब हुई थी। बताइए साथियों रूसी क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, रूसी क्रांति 1917 को होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1917। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में किसको प्रमाणित करता है। तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में किसको प्रमाणित करता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह लोकसभा अध्यक्ष को की जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। बताइए साथियों कि मोनाजाइट ये किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट हो जाएंगे आपके थोरियम के अयस्क। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। बताइए साथियों कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। बताइए आप लोग कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 को होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1942। अगला प्रश्न आता है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। बताइए आप लोग कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक थे ये आपके इब्राहिम लोदी थे।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि गरसोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर है। तो गरसोप्पा जोग प्रपात जो है ये किस नदी पर है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा सारावती नदी पर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है सारावती नदी। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ में स्थित है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ में स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों ये गोवा में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ में स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग साथियों ये अंबाला में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है अंबाला में है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो है ना कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो साथियों याद रखिएगा राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जरूर जुड़ जाइए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों बता सकते हैं। और लगाइए आंसर कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस जो है याद रखिएगा साथियों 15 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है 15 जनवरी। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर कि रक्तचाप दाब किसमें उच्च होता है। तो रक्तचाप दाब किसमें उच्च होता है। तो याद रखिएगा रक्तचाप दाब जो है ये किसमें उच्च होता है। तो साथियों ये धमनियों में होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि चक्रवात किसके कारण में होता है। तो चक्रवात किसके कारण से आता है। तो चक्रवात जो है ये आपके निम्न दाब के कारण होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है निम्न दाब के कारण। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था। तो भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था। तो भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है साथियों 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। बताइए साथियों कि 1556 में पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी ये किसके किसके बीच हुई थी। तो पहले तो साथियों इतना याद रखिएगा कि पानीपत की कुल 3 लड़ाई हुई थी। कब कब हुआ था इनको एक बार आप याद रख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई होता है कब 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होता है तो आप लोग देख सकते हैं 1556 में पूछा है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई होता है कब 1761 में। याद रखिएगा ये 3 लड़ाई जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें ये 2 लड़ाई हमेशा पूछता है। हो सकता है 61 वाला पूछते आपसे तो याद रखिएगा। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ये किसके बीच में हुई थी ये पूछा है। तो याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच होता है जिसमें क्या है तो अकबर की विजय होती है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहाँ में स्थित है। बताइए साथियों कि मानसरोवर झील कहाँ में स्थित है। तो मानसरोवर झील हो जाएंगे साथियों आपके तिब्बत में। ऑप्शन सी सही जवाब है तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए साथियों कि विजयनगर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग विजयनगर जो है ये हो जाएंगे आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर। ऑप्शन सी सही जवाब है तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बताइए साथियों कि बहमनी राजाओं की जो है राजधानी कहाँ पर थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी जो है
गुलबर्ग थी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुलबर्गा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि तरित किसके द्वारा जो उत्पन्न होता है। तो तरित किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा तरित विसर्जन के कारण, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है रेबीज नामक रोग किस वायसराय के द्वारा होता है। बताइए साथियों कि रेबीज नामक रोग किस वायसराय के द्वारा होता है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा साथियों, ये आपके विषाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, विषाणु के कारण। अगला प्रश्न आता है मानव का सामान्य रक्तचाप कितना में होता है, कितना होता है। तो मानव का जो सामान्य रक्तचाप होता है साथियों कितना होता है, तो याद रखिएगा मानव का सामान्य रक्तचाप जो है 120/80 होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 120/80 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है। तो विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है, तो याद रखिएगा साथियों विक्टोरिया प्रपात जो है ये आपके हो जाएंगे जेम्बेजी नदी पे, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि हीरो की चमक का कारण क्या होता है। तो हीरो की चमक का जो कारण होते हैं क्या होते हैं, तो याद रखिएगा संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। बताइए साथियों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो है ये आपके साथियों इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस शासकों ने जारी किए थे। तो भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है ये किस शासक ने जारी किए थे, तो याद रखिएगा साथियों कुषाण शासक के द्वारा सर्वाधिक सिक्के जो है जारी किए गए थे, शुद्ध सिक्के। साथियों इस क्लास में कुल आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कि नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।